श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, हम जो सत्संग में जाते हैं, यह सत्संग का आयोजन मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता है। मनोरंजन के लिए जो आयोजन होता है उसका प्रकार कुछ और ही होता है। उसमें ये जो हमारी 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इसके विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन्हीं 5 की विशेषता होती है। ये जो 5 विषय हैं, संतों ने इनको ठीक नहीं बतलाया है। धर्मशास्त्र में विषय को विष बतलाया गया है। यूं तो संतों के ख्याल में विषय को विष से भी बढ़कर कहा गया है, इसलिए कि जो विष का सेवन करता है उसी पर विष का प्रभाव है। लेकिन विषय का ख्याल करने वाले पर भी विषय का प्रभाव होता है। संतों के ज्ञान में बतलाया गया है कि विषय को त्यागना होगा। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक राजा साहब बराबर जाया करते थे। एक दिन राजा साहब ने महाराज जी से कहा, बहुत दिनों से इच्छा है कि आपको राजमहल ले जाऊं। तो महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ मैं जाता तो जरूर, लेकिन तुम्हारे यहाँ बड़ी दुर्गंध है। अब राजा साहब सोचने लगे कि क्या कह दिया इन्होंने, हमारे यहाँ दुर्गंध कहाँ, जहाँ झाड़ बुहार हमेशा होते रहता है, तमाम तरह के इत्र फुलेल वगैरह का छिड़काव होते रहता है, फिर हमारे यहाँ दुर्गंध की गुंजाइश कहाँ। मन में सोचने लग गए। महात्मा जी बड़े ऊंचे दर्जे के महात्मा थे। कहा गया है कि जिस तरह से आईने की अलमारी के अंदर चीजें रहती हैं, बाहर से उसे लोग देख लेते हैं, उसी तरह सर्वसाधारण का जो अंतःकरण होता है, संत महात्माओं के लिए शीशे की अलमारी होता है। महात्मा जी उनके मनोभाव को समझ गए। कहने लग गए कि राजन चलो टहलने। राजा को लेकर वे टहलने चले गए और जाते जाते एक बस्ती के पास चले गए, जिस बस्ती में हर घर में चमड़े का कारोबार होता था। उसी बस्ती के पास एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। हवा जो चल रही थी वो बस्ती की तरफ से ही आ रही थी। कुछ ही मिनटों में राजा का दम घुटने लग गया। थोड़ी ही देर में वे कहने लग गए कि महाराज जी चलिए। महाराज जी ने पूछा, क्यों, क्या बात है? बड़ी दुर्गंध आ रही है। महात्मा जी ने पूछा, कैसी दुर्गंध? तो राजा कहता है, मोहल्ले में जो चमड़े का कारोबार होता है उसी की दुर्गंध आ रही है। तो महात्मा जी ने कहा कि दुर्गंध केवल तुम्ही को लगती है कि और भी किसी को? देखो तो मोहल्ले में कितने लोग हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, यहाँ सब तरह के लोग हैं। इन लोगों को दुर्गंध नहीं लगती है, तुम्ही को लगती है। तो राजा कहता है, महाराज जी वे सब अभ्यस्त हो गए हैं इसके अंदर रहते रहते, लेकिन मैं अभ्यासी नहीं हूँ, मुझको तो बर्दाश्त नहीं होता। महात्मा जी उठकर चलने लग गए और कहने लग गए कि देखो राजन, इसी तरह से तुम्हारे घर में जो दुर्गंध है उसके तुम अभ्यासी हो गए हो, लेकिन मुझे तो अभ्यास नहीं है दुर्गंध बर्दाश्त करने की, इसलिए मुझको तो भाई उकाई आने लगती है अगर उस तरह की दुर्गंध सामने आ जाती है। और तुम्हारे घर में जो दुर्गंध है वह है विषयों की दुर्गंध। तुम्हारे पास जो आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा है, इन्हीं को सुख देने वाले पदार्थों का संग्रह करके तुमने रखा है, लेकिन वह सब क्या है? विषय को लेने वाला अधोगति को प्राप्त होता है। भले ही जिस इंद्रिय का जो विषय है उसको वह मिलता है तो सुख लगता है। इंद्रियां तो जड़ हैं, इंद्रियों के अंदर हम चेतन आत्मा रहते हैं। इंद्रियों के माध्यम से हमको सुख लगता है, लेकिन वह सुख जो लगता है वह बहुत अल्पकाल के लिए होता है, फिर वह दुख में परिणत हो जाता है। संत महात्मा लोग कहते हैं वह सुख जो होता है मानो एक राई की तरह, और उसके पीछे का जो दुख है वो बहुत विशेष होता है, अर्थात हिमालय के जैसा। सुख तो इधर से आता है और उधर चला जाता है, लेकिन दुख को पार करना दुष्कर हो जाता है। प्रायः लोग इसी इंद्रिय सुख के पीछे रहने के कारण इस सुख दुख के चक्र में पड़े हुए हैं, जिसका फल यह होता है, जैसा कि संत सूरदास जी महाराज ने लिखा है,
संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति। यह होता रहता है। इंद्रियों को जब भोग्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिला तो सुख हो गया, और कभी जब कम मिलने लग गया तो दुख हो गया। जिस तरह से गाड़ी का पहिया नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर होता रहता है, उसी तरह से इस संसार में सुख दुख का चक्र चलता रहता है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि ऐसा सुख चाहिए जिसके बाद दुख नहीं हो। भगवान राम के राज्य काल में उनकी प्रजा को बहुत सुख था। संसार में जितना सुख चाहिए सो सब था, प्रकृति तक अनुकूल थी। फिर भी उन्होंने अपनी प्रजा को बुलाकर उपदेश में कहा कि यह जो सुख है वो विषय सुख है, इंद्रियों को सुहाने वाला सुख है। यह सुख तो स्वर्ग में भी थोड़ा ही है और इसके पीछे दुख लगा हुआ है। हम लोगों को मानव शरीर धारण कर इस सुख में नहीं फंसना चाहिए। ये पंच विषयों के सुख मानो आवागमन के चक्र में डालने वाले हैं। इनकी ओर दौड़ लगाने वालों को मृग तृष्णा के जल की तरह असंतुष्ट ही काल के गाल में जाना पड़ता है। परमाराध्य देव के वचन में आया है, यदि विषयों को पहले ही छोड़ दिया और अपने को निर्विषय तत्व में लगाया तो सुख शांति मिलेगी, और यदि विषय ही पहले पकड़ लिया तो मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। इसलिए धम्मपद में भगवान बुद्ध ने कहा है कि हे भिक्षु, ध्यान कर और सावधान रह, अपने चित्त को खुशी की तरफ न ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में लोहे का गोला न निगलना पड़े और जलते समय न चिल्लाना पड़े कि हाय यह दुख है। चित्त को खुशी की तरफ ले जाना क्या है? यह पंच विषयों के सेवन में अपने आप को लगाना है। परमाराध्य देव का भी यही कहना है कि हे लोगों, शरीर मन और इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो सुख है वह सुख रूप भासता भले है, लेकिन वस्तुतः वह दुख रूप है। इन्हें छोड़ो, क्योंकि इनके सेवन से आवागमन में पड़कर रहोगे। यदि आप कहेंगे कि यह शरीर जब तक संसार में उपस्थित रहेगा तब तक कुछ न कुछ विषय लेना ही पड़ेगा। रूप एक विषय है, उसे देखना ही पड़ेगा। आंख बंद करके कोई संसार में नहीं रह सकता। शब्द एक विषय है, आपके नहीं चाहने पर भी वह अपने श्रवण रंध्र में चला ही जाएगा, इसलिए शब्द सुनना ही पड़ेगा। जिह्वा को कुछ न कुछ रस लेना ही होगा। इस तरह सभी इंद्रियां कुछ न कुछ विषय तो अवश्य ही ग्रहण करेगी। फिर विषयों से बच कहाँ पाए? संत महात्मा लोग कहते हैं कि विषयों का शोध कर लो। जैसे संखिया नामक एक भयंकर विष होता है, लेकिन वैद्य लोग उसका शोधन करके अनेक तरह की औषधियां तैयार करते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन की रक्षा होती है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि इसी तरह से विषयों का सेवन करो, परंतु शोध करके, जिसके देखने, सूंघने, चखने और स्पर्श करने से तुम्हारे अंदर विकार पैदा ना हो। तुम अधोगति में नहीं चले जाओ, बल्कि तुम्हारी उन्नति हो, उसका सेवन करो। जैसे तैसे पदार्थ का सेवन करके इस मानव शरीर रूपी देवालय को नरक कुंड नहीं बनाओ। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए नहीं जियो। जीने के लिए इसलिए खाना है कि परमात्मा को जीवन काल में ही पाना है। हम लोगों को वह सुख प्राप्त करना है जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी न रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में है, ब्रह्म पीयूष का पान करने वाले के लिए इन विषयों के पीछे दौड़ने का कोई कारण नहीं रह जाता है। वह ब्रह्म पीयूष क्या है? वह है ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद, जो अपने अंदर में चलने वाले को मिलता है। जिसको यह ज्योति और नाद प्राप्त हो गए वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा और फिर संसार विषयों के पीछे कभी नहीं जाएगा, अन्यथा उसे आवागमन के चक्र में भटकना पड़ेगा। अतः हे लोगों, प्रयत्नशील हो और मनोयोग पूर्वक साधन करो। बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह प्रवचन सुनने में अच्छा लगा होगा। प्रवचन अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय गुरु महाराज जरूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।